कोई भी कभी युद्ध नहीं जीतता। जीत में भी घाव आपकी आत्मा को काट देते हैं। पैंडोरा पर यह निशान सिर्फ एक रूपक नहीं है। बुनियादी परीक्षण में आपको सिखाया जाता है कि आग के नीचे त्वरित निर्णय कैसे ले, पल में जीवित रहने के पिनहोल के माध्यम से सब कुछ देखने के लिए। जब आपकी कोई भी पसंद अच्छी नहीं होती है तो आप बुरे में से सबसे अच्छा विकल्प बनाते हैं। दूसरे अनुमान के लिए कोई जगह नहीं है। पछतावे का समय नहीं, जो बाद में आता है। जीने के लिए एक विलासिता। मुझे आईवा की आंख से गुजरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं मानव में गया और नावी को जगाया। इस शरीर में 14 दिन, इस बेहतर शरीर में। मुझे अभी भी इसकी पूरी आदत नहीं है। मुझे यकीन नहीं है मैं कभी भी इसका पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाऊंगा। आप अपने सिर में अपनी एक छवि रखते हैं। ये कभी भी पूरी तरह से इस बात से मेल नहीं खाता कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, लेकिन ये आम तौर पर काफी करीब है, जब तक ये बिल्कुल नहीं है। जेक, तुम क्या कर रहे हो? जेक, हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ बाहर हूँ नेतरी। टोरुक मक्तो को भी कभी आराम की जरूरत पड़ती है। आपके हाथ में क्या हुआ? केवल एक खरोंच। शायद आईवा का मुझे कुछ ऐसा करने से विचलित करने का तरीका है जिसके लिए मुझे बाद में खेद होगा। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वो मेरे दिल को किसी से बेहतर जानती है, तो मैं उसे ये बताने से क्यों डरता हूँ कि मैं अपने सिर के ऊपर। हाँ, तो आप एवे और इगेयानी के साथ मैदानी इलाकों में जा रहे हैं? हाँ, ओलांगी कबीले को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उन्हें अभी हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं यहीं रहूंगी। बस शब्द कहो प्रिय। मेरी चिंता मत करो, और तयरंगी कबीले को भी खुद को देखे बिना ज्यादा समय न जाने देना। तुम्हें तो पता है वो कैसे हैं। मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। मेरी गैर मौजूदगी में भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है, इसलिए मैं प्यार करता हूँ। आईवा नगहू वो करने जा रही है जो मैं नहीं कर सकता। अन्य नाविकुलों को आईवा पर भरोसा है। दूसरी ओर मुझ पर उनका विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन वे नेतिर को सुनेंगे। वो उनके दर्द को कम करेगी और उन्हें दिखाएगी कि टोरुक मक्तो उन्हें नहीं भूले हैं। ओनाटिकाया सुखदायक वो मुझ पर है। उपचार का मतलब रहने के लिए एक नई जगह खोजने से ज्यादा था। होम ट्री सिर्फ एक आश्रय नहीं था, ये उनकी जीवित स्मृति थी। यह अपूरणीय था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया था। मैंने उन्हें नरक के द्वार के बगल में स्थानांतरित कर दिया। यदि मनुष्य और नावी एक साथ एक नया भविष्य बना रहे हैं तो यह समझ में आता है कि हम इसे साथ साथ करते हैं। जब आपकी कोई भी पसंद अच्छी नहीं होती है तो आप बुरे में से सबसे अच्छा विकल्प बनाते हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलो जेक, तुम कहाँ हो? यहीं। मानका, तुम्हें क्या चाहिए? ग्राइंडर्स को फिर से नरक के द्वार पे रोका गया है। हेल और उसके चालक दल, वे बड़ी मुसीबत हो चुकी है। तुम्हें वहां जाना होगा। मैं अपने रास्ते पर हूँ। जब तक मैं वह पहुंच न जाऊं तब तक किसी को एक दूसरे को मारने न देना। रुको, अपनी मशीनों को घुमाओ और जाओ। तुम मुझे मार रहे हो कानी? सच में? मुझे लगा कि हम इन सब से आगे निकल चुके हैं। इस बार आपके गियर क्या पीस रहे हैं? इस बार आप है कैथरीन हेल, हमेशा की तरह। हम तुम्हें एक शाखा देते हैं और तुम पूरे पेड़ को ले लेते हो। आप अपनी चट्टानों को निकालने के लिए पहुंच चाहते थे और हमने आपको दिया। हमने ये नहीं कहा कि आपकी मशीनें इस प्रक्रिया में सब कुछ कुचल सकती हैं। आपने कैसे सोचा कि हम यहाँ खुदाई कर रहे होंगे अपने हाथों से? ये सब नियम के मुताबिक है। यदि कोई अंतिम समय में सौदा बदल रहा है तो वो आप है। यहाँ आओ, इधर आओ, चलो बात करते हैं। ठीक है, वास्तव में क्या हो रहा है? आपने और मैंने इसे बाहर निकाला। आपने कहा था कि हम यहाँ खुदाई कर सकते हैं। क्या आपके लोग आपसे ये करवा रहे हैं? मेरा अपमान करने से आप जो चाहते हैं उसके करीब नहीं पहुंचेंगे। आप आकाश के लोग, सब कुछ आपके लिए एक लेन देन है, हमेशा आपके पक्ष में। देखो कार्नी, हम दोनों एक सड़क पर चल रहे हैं और न ही हम में से किसी के होने की उम्मीद है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ फंस गए हैं और हमें ये काम करने का एक तरीका खोजना होगा। ये सड़क क्या होता है? हम लालची नहीं हैं और ना ही वो लेने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा नहीं है, लेकिन मेरे पास लोगों से भरा एक पूरा आधार है जो अपनी रोशनी और अपनी हवा को बहने के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे ऐसा करने के लिए
इन सामग्रियों की आवश्यकता है। कृपया मैं आपकी मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकती। बहुत हुआ बकवास, तंग आ चुका हूं मैं। हम शुरू कर रहे हैं। हे, तो ये है तुम्हारी चाल। ठीक है, बस इतना ही। अपने हथियार नीचे करो। हर कोई बस इसके एक पायदान पीछे चला जाए। मोकॉस्कर, मैं कहता हूँ नीचे करो। जेक, ये क्या है कैथरीन? नाजुक होने से क्या हुआ? ये उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है। हमें सिर्फ गलतफहमी हो रही है। क्या ये सच है कहानी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आकाश के लोगों को पूरी तरह से समझता हूँ। ग्राइंडर्स भूख से मर रहे हैं जेक। मैं नर्क के द्वार को डक्ट टेप और प्रार्थना के साथ पकड़े हुए हूँ। हम सब कुछ से बाहर है, समय सहित। हमें एक नई खदान खोलने की जरूरत है। ये एक अच्छा स्थान है। मैंने अपना उचित परिश्रम किया और ओमाटिकाया से साइन ऑफ प्राप्त किया। जब तक कुछ ने अपना मन नहीं बदला। आरडीए की पुरानी खदान में क्या खराबी है? मैंने वो छेद देखा है, वो बहुत बड़ा है। क्या आपने इसे हाल ही में देखा है? जब आपने उन कमीनों को गृह से बाहर निकाला तो उन्होंने रास्ते में उनके खिलौनों को तोड़ दिया। इसके अलावा उस आकार के गड्ढे को चलाने के लिए एक पूर्ण दल की आवश्यकता होती है। मेरे पास मेरी सभी पारियों को कवर करने के लिए 10 लोग हैं। हमें कुछ प्रबंधनीय और घर के करीब चाहिए। ठीक है, देखो, मैं सुन रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हारे लिए वो लाऊंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन ओमटिकाया नरक से गुजरे है और हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। केवल वही नहीं है जो इसे टेल पाइप उठा रहे हैं प्रमुख, ये हम संवेदनशील है। उन खिलौनों जो आरडीए ने तोड़ा, क्या तुम उन्हें सामग्री के लिए स्ट्रिप कर सकते हो? जरूर। मुझे ऐसा लगता है जो हमें शायद कुछ और दिन खरीद ले, लेकिन समाधान नहीं है। अभी के लिए इसी से काम चलाना होगा। लॉडर को पार्क करो और सैमसन पिकअप के लिए कॉल करो। अभी वे पहिए यहाँ पौधे के जीवन से कहीं अधिक कुचल रहे हैं। धन्यवाद जेक कानी। चलो लाइनें खुली रखें, ठीक है? मुझे अभी के लिए धन्यवाद मत दो। हमने इस बारे में बात की कहानी। ये आकाश के लोग दूसरों की तरह नहीं है। वे आयवा की इच्छा को नहीं समझ सकते होंगे, पर वे पीछे रुक गए क्योंकि वे वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो, एक स्वतंत्र पेंडोरा। आप टोरुक मक्तो हैं। हमने आपके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली है। आप 2 दुनियाओं का भार अपने कंधों पर उठाते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि आप वास्तव में किस दुनिया में खड़े हैं। पिताजी, होम ट्री अभी भी जल रहा है और वो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा घर था। अब ये हमारा कब्रिस्तान है। नेतिरी चली गई है, जैसा आपने कहा था कि वो करेगी। और ड्रीम वाकर, जैक सूली अकेला है। तो ये शुरू करने का समय है। क्या तुम वो करने के लिए तैयार हो जो किया जाना चाहिए? क्या होगा अगर हम इसके बजाय जैक सूली की मदद करें? आपके मार्गदर्शन से वो ऑलवैक्टन बन सकता है, तो उसको लोग मानते हैं। मैं तुम्हारा सलाहकार बनूंगा। और वो जब तुम हो ओलवैक्टन, तुम अगली पंक्ति में थे, ड्रीम वाकर नहीं। उसे तुमसे वो लेने का कोई अधिकार नहीं था। अब वो लोगों को विनाश की ओर ले जाता है। हमें उन्हें बचाना है, तुम्हें उन्हें बचाना है। तो सुतेयो ने उस पर भरोसा किया। पहले तो उसको भी अपनी शंका थी, लेकिन उसने कहा कि वो जैक सूली के दिल को जानता है। और तुम्हारा भाई अब कहाँ है? मुझे पता है मेरे बेटे, ये मुश्किल है, लेकिन आसान रास्ता और सही रास्ता शायद ही कभी एक जैसा होता है। हम सोचते हैं कि जैक सूली आईवा की इच्छा है। वो क्लेश के द्वारा हमारी निष्ठा की परीक्षा लेती है। पर क्या हो अगर ये वाकई में तुम्हारी परीक्षा हो? मेरा गुस्सा अभी भी जलता है मेरे भाई के लिए। मेरे सीने में एक छोटी सी आग। जैक सूली को मारने से वो नहीं बुझेगी। उसको मारना? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। परंपरा एक अयोग्य ओलवैक्टन को हटाने का साधन प्रदान करती है। गैर घातक अनुष्ठान मुकाबला। यदि तुम इस चुनौती को जारी करके सफल होते हो तो तुम ओलवैक्टन बन जाओगे। तुम अकेले जैक सूली के अंतिम भाग्य का फैसला करोगे। क्या वो करेगा? हमारा बेटा अपना कार्य समझता है। 8 सुट वो इसे खेलेगा। वो जानता है कि वो लोगों के भाग्य को अपने हाथों में रखता है। अगर वो कैसे की सच्चाई जान गया तो वो मना कर देगा। अगर वो कैसे की सच्चाई जान गया तो उसका मतलब होगा कि हम सफल हो गए। खंजर। सावधान, खून में एक बूंद और मौत तेजी से आती है। खून में एक बूंद और लोग अपने जैक सूली के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। हम अंधकार के आगे समर्पण नहीं कर सकते मेरी प्रिय।
ये दुखद घटनाएं औनाटिकाया को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए सामने आती है, जिसे हम अभी तक नहीं देख सकते हैं।